हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीएस समीक्षा। जैसा कि आप जानते हो, हमने यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए एक सीरीज चला रखी है, जिसमें हमारा ये आज का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हम आर्ट एंड कल्चर से संबंधित कुछ टॉपिक देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है क्लासिकल डांस। क्या है क्लासिकल डांस? जिसको कहते हैं शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य आज का हमारा टॉपिक है पहला। चलिए देखते हैं इसको। भारत में नृत्य का प्रारंभ 2000 वर्ष पूर्व ही हुआ है। भारतीय नृत्य की विषय वस्तु पुरानों प्राचीन साहित्यों पर आधारित है। भारतीय नृत्य को दो प्रकार से माना जाता है। पहला है शास्त्रीय और दूसरा है लोक नृत्य। चलिए देखते हैं कि जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है वो कितने भागों में विभक्त है। सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम। यह तमिलनाडु का नृत्य है। इसका विकास और आविर्भाव दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासियों द्वारा हुआ था। नृत्य का प्रारंभ आलापिरू जिसको कहते हैं स्तुति यानी पूजा पाठ करना के बाद क्रम से जाति स्वरम जिसको कहते हैं ताल में मुद्राओं का परिचय, फिर आता है शब्दम नाट्य के भावों का वर्णन, फिर आता है वर्णम जिसको कहते हैं भाव ताल एवं राग, फिर आता है पदम जिसको कहते हैं वंदना, तथा सबसे अंत में जो आता है उसको कहते हैं तिल्लाना। इसका अर्थ होता है नृत्य भंगिमाओं के साथ नारी सौंदर्य के लावण्य को दिखाना। यह भरत मुनि के नाट्यशास्त्र सिद्धांतों पर आधारित है। इसके अंतर्गत भाव राग ताल तीनों तत्व सम्मिलित होते हैं। कौन कौन से भाव सम्मिलित होते हैं? तो होते हैं ये भाव राग और ताल तीनों ही सम्मिलित होते हैं। दूसरा देखते हैं दोस्तों, ये है आपका कथकली। कौन सा? कथकली। ये आपका है केरल का। यह एक मुख नृत्य है। मुख माने गूंगा, जिसमें बोला नहीं जाता। मुख नृत्य है जिसमें नर्तक केवल हस्त मुद्राओं यानी हाथ की मुद्राओं, चेहरों के हाव भाव एवं नृत्य द्वारा अपने भावों में हिंदू पौराणिक कथाओं के मानवीय गुणों के विषय में बताते हैं। इसमें प्रयुक्त होने वाले प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं ढोल, मंजीरा और करताल। कौन कौन से? ढोल, मंजीरा और करताल। चलिए दोस्तों, कथकली मुख्यतः जो है पुरुषों द्वारा किए जाने वाला नृत्य होता है, परंतु रागिनी देवी ने पुरुषों के एक अधिकार को तोड़ दिया था, क्योंकि पहली महिला जो थी जिसने। थर्ड क्लासिकल डांस देखते हैं। यह है कुचिपुड़ी। यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी में नर्तक और नर्तकी नृत्य में कभी कभी संवाद भी करते हैं, यानी बोलचाल भी करते, बोलते भी हैं, जबकि भरतनाट्यम में ऐसा नहीं होता। इसकी विषय वस्तु रामायण एवं महाभारत से ली जाती है। कुचिपुड़ी नृत्य का आधार जो है ये भगवत और पुराण माना जाता है। कुचिपुड़ी नृत्य ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान बनाया है, जब पूरे विश्व में 6117 नर्तकों ने विजयवाड़ा जिले में एक साथ एक कार्यक्रम में प्रदर्शन किया था। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं चौथा, कथक। यह उत्तर प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कथक का मूल आधार महाकाव्यों की कथाओं से है। इसका केंद्र जयपुर, लखनऊ और बनारस है। इस नृत्य में पूरा बल लय पर दिया जाता है। इन लयबद्ध अवस्थाओं को तत्कार, पलटा, तोड़ा, परन, आमद आदि नाम से जाना जाता है। नंबर 5 देखते हैं, जिसका नाम है ओडिसी। यह नाट्यशास्त्र ओडिशा की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है। इस नृत्य की मूल मुद्राओं को भंगी कहा जाता है और नृत्य की मूल इकाई को करण कहा जाता है। भगवान के प्रति भक्ति भावना इस नृत्य शैली में व्यक्त की जाती है। यह पहले मंदिरों में होता था, परंतु अब कलाकार इसका प्रदर्शन बहुविध कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, छठा देखते हैं, मणिपुरी। यह नृत्य मणिपुर का है। इस नृत्य के माध्यम से प्रकृति के विभिन्न परिवर्तनों को दर्शाया जाता है, जैसे
बदलते मौसम, बसंत, गर्मी इत्यादि। इसमें वस्त्र रंग बिरंगे होते हैं और संगीत में एक अनूठा आकर्षण होता है। आधुनिक समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए दोस्तों, सबसे अंतिम देखते हैं 7वें नंबर का, जिसका नाम है मोहिनी अट्टम। यह केरल का प्रमुख नृत्य है। किसका प्रमुख नृत्य है? केरल का। यह नृत्य महिलाओं द्वारा किया जाता है। यह देवदासी नृत्यों की एक शैली है जो क्षीर सागर मंथन और भस्मासुर वध के प्रसंगों से प्रेरित है। इस नृत्य में हाथों द्वारा 24 मुद्राओं की जाती है। कितनी मुद्राएं की जाती है? 24 मुद्राएं की जाती है। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं भारतीय चित्रकला। भारत में कला का विकास कैसे हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले नाम देखेंगे, फिर देखेंगे वो उत्पत्ति किस जगह हुई है, फिर उसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं पटचित्र चित्रकारी, जो उड़ीसा की है। इसकी उत्पत्ति जो है, इस कला का उत्पत्ति काल 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व माना जाता है। तब से लेकर आज तक उड़ीसा के पुरी जिले में रघुराजपुर गांव के आसपास के क्षेत्रों में इसका संवर्धन एवं विकास जारी है। इसमें प्रयुक्त होने वाली सामग्री जो है वो देखते हैं। जिस कपड़े कैनवास पर चित्रकारी की जाती है, उस बारीक कपड़े को इमली के लस्सेदार मिश्रण, दूधिया चूर्ण एवं गोंद के द्वारा मजबूती प्रदान की जाती है तथा इसके ऊपर प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके जटिल चित्रकारी की जाती है। अगला देखते हैं बंगाल पट चित्रकारी। इस स्वदेशी कला का संबंध बंगाल से है तथा इस कला के द्वारा बहुत सी रोचक ढंग से रूढ़िवादी सामाजिक परंपराओं को दर्शाया जाता है तथा इनमें बदलाव हेतु प्रयास किए जाते हैं। इस कला हेतु कलाकार जिन रंगों का प्रयोग करता है वे मसालों, मृदा तथा कालिख आदि से निर्मित होती है। विशेषकर लाल, नीला, हरा, काला तथा गेरुआ रंग का प्रयोग इस चित्रकारी में किया जाता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट मधुबनी चित्रकारी, जो कितनी बार यूपीएससी में पूछा गया है। चलिए दोस्तों, देखते इसके बारे में। इस कला का संबंध बिहार के मधुबनी जिले से सांस्कृतिक विरासत से है। इसमें भगवान कृष्ण के पौराणिक कथाओं को उकेरा जाता है। इसमें विभिन्न ज्योतिर्मय माफ़ कीजिएगा ज्यामिति आकृतियों को महत्व दिया जाता है, जो रंगीन पृष्ठभूमि के बने होते हैं। किससे बने होते हैं? रंगीन पृष्ठभूमि से बने होते हैं या बनाए जाते हैं। परंपरागत रूप से लोग दीवार पर मिट्टी का लेप लगाकर इसे चित्रकारी के लिए प्रयोग करते हैं। कैनवास का उपयोग नहीं करता, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया। हस्त निर्मित कागज़ का प्रयोग होने लगा, जो इसका प्रमाणिक रूप साबित होता है। इसमें प्रयुक्त रंग प्राकृतिक सामग्रियों जैसे बांस की शाखा, हल्दी चूर्ण, चावल चूर्ण, पुष्प निष्कर्षण तथा परागो इत्यादि से निर्मित किए जाते हैं। लघु चित्रकारी। इस कला का विकास मुगल काल यानी 16वीं से 19वीं शताब्दी में हुआ था। इसमें चित्रकारी लघु रूप में की जाती है, परंतु इसमें समकालीन दरबार जीवन, व्यक्तित्व तथा घटनाओं का समावेश होता है। कीमती पत्थरों, शंख कवच, स्वर्ण तथा चांदी से निर्मित रंगों के द्वारा जटिल कलाकृतियों का निर्माण किया जाता था। तंजौर कला, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि इसका उद्भव दक्षिणी तमिलनाडु के जनपद तंजौर में हुआ होगा। इस कला में देवी देवताओं को अभिजात्य के रूप में चित्रित किया जाता था। इसमें अर्ध कीमती पत्थर, गिलास तथा स्वर्ण इत्यादि का प्रयोग किया जाता था। कलमकारी। यह संजातीय कला को गोलकुंडा तथा मुगल सल्तनत का संरक्षण प्रदान था। यह कला चेन्नई के कालहस्ती तथा हैदराबाद के मछलीपट्टनम क्षेत्र में विकसित हुई थी। इस कला
के चित्रांकन हेतु बांस निर्मित कलम तथा वनस्पतियों से प्राप्त रंगों का प्रयोग किया जाता था। वर्ली चित्रकारी, यह आदिकालीन भित्ति चित्रकारी है जिसमें रेखा चित्रों पर जोर दिया जाता है। इसमें भारत के उत्तरी सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के परंपरागत विरासत का चित्रांकन किया जाता है। यह प्राचीन काल 2100 से 3000 ईसा पूर्व की आदिवासी चित्रकारी है जिसमें प्रकृति, आकाशीय पिंडों तथा मानव खोज के विभिन्न रेखा चित्रों का समावेश देखने को मिलता है। इसमें विशेष प्रकार के प्राकृतिक सामग्री जैसे चावल, लेप, गोंद के मिश्रित गेरू, गाय का गोबर तथा मिट्टी का प्रयोग करके चित्रों का प्रामाणिक जनजातीय छवि देने का प्रयास किया जाता था। सबसे नेक्स्ट देखते हैं गोंड कला। यह एक जनजातीय कला है जिसका विकास मध्य भारत के गोंड जनजातीय द्वारा हुआ था। इसमें बिंदुओं तथा रेखाओं की सहायता से चित्रांकन किया जाता था। जनजातीय समुदाय के रिवाजों एवं प्रकृति का आंकलन किया जाता था। इस कला का अलंकार ग्रामीण क्षेत्र में घरों के फर्श, दीवारों तथा भीतरी छतों के सतह पर किया जाता था। प्रमुख भारतीय चित्रकला शैली, तो सबसे पहले देखते हैं जैन चित्रकला जो 7वीं से 12वीं शताब्दी तक चली थी। जैन चित्रकला शैली में जैन तीर्थंकरों जिसमें पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, महावीर स्वामी आदि के चित्र सर्वाधिक प्राचीन है। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ियों की पटरियों पर भी मिलता है जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भावाभिव्यक्ति तथा आँखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। पाल चित्रकला जो 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक थी। बंगाल में पाल वंश के शासकों जिसमें धर्मपाल और देवपाल के शासन में विशेष रूप से विकसित होने वाली पाल शैली की चित्रकला की विषय वस्तु धर्म से प्रभावित रही थी। ताड़पत्र और बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्र बौद्ध धर्म के दृश्य देखने को मिलते हैं। अपभ्रंश चित्रकला जो आपको 11वीं से 15वीं शताब्दी तक देखने को मिलती है। इस शैली की चित्रकला की प्रमुख विशेषता थी चेहरे की विशेष बनावट, नुकीली नाक तथा आभूषणों की अत्यधिक सज्जा। यह चित्रकला प्रारंभ में ताड़पत्रों पर तथा बाद में कागज पर चित्रित होने लगी थी। मुगल चित्रकला, मुगल बादशाहों जिसमें बाबर और हुमायूं के काल में मुगल कालीन चित्रकला फारसी चित्रकला शैली से पूर्णतः प्रभावित थी। अकबर के काल में एक नवीन शैली का विकास हुआ जो भारतीय और फारसी चित्रकलाओं का संगम थी, पटना या कंपनी चित्रकला। इन चित्रकारों द्वारा चित्र बनाकर ब्रिटेन भी भेजे गए जो आज भी वहाँ के संग्रहालयों में देखने को मिलते हैं। जन सामान्य के आम पहलुओं के चित्रण के लिए प्रसिद्ध पटना या कंपनी चित्रकला शैली का विकास मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हुआ था। दक्कन चित्रकला, दक्कन चित्रकला शैली का प्रधान केंद्र बीजापुर था परंतु इसका विस्तार गोलकुंडा एवं अहमदनगर राज्यों में भी था। रागमाला के चित्रों का चित्रांकन दक्कन चित्रकला शैली में विशेष रूप से आपको देखने को मिलेगा। गुजरात चित्रकला, इस शैली के चित्रों की प्राप्ति मारवाड़, अहमदनगर, मालवा, जौनपुर, अवध, पंजाब, नेपाल, उड़ीसा तक होती थी। चित्रकला की इस शैली में पर्वत, नदी, सागर, पृथ्वी, अग्नि, बादल, वृक्ष आदि विशेष रूप से बनाए जाते थे। मुगल माफ कीजिएगा राजपूत चित्रकला, कौन सी? राजपूत चित्रकला। यह चित्रकला राज दरबारों से प्रभावित शैली थी जिसमें विकास में कन्नौज, बुलंदशहर तथा चंदेल राजाओं का सराहनीय योगदान रहा है। राजपूत चित्रकला शैली हिंदू परंपराओं पर
आधारित थी। पहाड़ी चित्रकला 5 नदी सतलुज, रावी, ब्यास, झेलम तथा चिनाब का क्षेत्र, पंजाब तथा अन्य पर्वतीय केंद्रों जैसे जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल आदि में विकसित इन चित्रकला शैली पर पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों की भावनाओं तथा संगीत व धर्म संबंधी परंपराओं की स्पष्ट छाप देखने को मिलती है। पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रेम का विशिष्ट चित्रण दृष्टिगत होता है। कृष्ण राधा के प्रेम के चित्रों के माध्यम से इनमें स्त्री पुरुष प्रेम संबंधों को बड़ी बारीकी एवं सहजता से दर्शाने का प्रयास किया गया है। नाथद्वार चित्रकला 1671 में ब्रज में श्रीनाथ जी की मूर्ति को नाथद्वार लाए जाने के पश्चात ब्रजवासी चित्रकारों द्वारा मेवाड़ में ही चित्रकला की स्वतंत्र नाथद्वार शैली का विकास किया गया था। इस शैली में बने चित्रों में श्रीनाथ जी की प्रकट्य छवि, आचार्यों के दैनिक जीवन संबंधी विषयों तथा कृष्ण की विविध लीलाओं को दर्शाया गया है। सिख चित्रकला 1803 से 1839। सिख शैली के विषयों का चयन पौराणिक महाकाव्यों से किया गया है, जबकि इसका स्वरूप पूर्णतः भारतीय है। सिख शैली का विकास लाहौर स्टेट के राजा रणजीत सिंह के शासनकाल में हुआ था। वर्सोली चित्रकला पुस्तक चित्रण की पहाड़ी शैली जो भारतीय पहाड़ी राज्यों में 17वीं शताब्दी के अंत व 18वीं शताब्दी में फली फूली। वर्सोली चित्रकला अपने रंगों और रेखाओं की सजीवता के लिए जानी जाती है। इस शैली का नाम एक छोटे से स्वतंत्र राज्य वर्सोली के नाम पर पड़ा है, जो इस शैली का मुख्य केंद्र है। इसके नमूने क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेवाड़ की चित्रकला। किसकी चित्रकला दोस्तों? मेवाड़ की। रेखा, रंग, रूप एवं संयोजन का विश्लेषणात्मक प्रयोग मेवाड़ चित्र शैली में संतुलित ढंग से किया गया है। चित्र संयोजन के साथ आत्मिक सात्विकता के आधार पर श्रृंगारिक एवं ऋतुकालीन राग रागिनों का चित्रण हुआ है। इनमें भी वही सात्विक कौमार्य भाव है जिन्हें दर्शक ईश्वरीय गुणों के अनुरूप मान लेता है। परंपरागत मेवाड़ चित्र शैली में सभी प्रेरक तत्व इस चित्र शैली के कलावादी दृष्टिकोण को प्रस्तुत करते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमने आर्ट एंड कल्चर में क्लासिक डांस और पेंटिंग दोनों टॉपिक अच्छे से कर लिए। आई होप आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई किसी प्रकार की समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।